जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि अमावस्या का दिन हमारे पितरों का माना जाता है और इस दिन पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम अपने पितरों का तर्पण नहीं करते तो बहुत सी परेशानियों का सामना हमें अपने जीवन में करना पड़ता है, चाहे वो संतान को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफलता नहीं मिल पाती तो उसका कारण कई बार पितरदोष भी होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखिए अमावस्या के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे जिसके करने से निश्चित ही आपका पितरदोष दूर होगा और आपकी जो इच्छा है संतान की, पुत्र की, वो अवश्य ही पूरी होगी। देखिए, जब भी हमारे घर परिवार में संतान का आगमन नहीं होता या पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो इसकी एक वजह पितरदोष भी माना जाता है। दोस्तों, बहुत से ग्रंथों, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर जिस घर में संतान नहीं होती या पुत्र नहीं होती तो उसका एक मेन कारण जो माना जाता है वो पितरदोष माना जाता है। दोस्तों, कई बारी हमारी कुंडली में भी पितरदोष होता है, लेकिन कई बारी देखिए जाने अनजाने हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा की गलतियों के कारण भी हमारे पितर हमसे रुष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे परिवार में संतान का, पुत्र का आगमन नहीं हो पाता है। और अमावस्या का दिन देखिए पितरों को प्रसन्न करने का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन, अमावस्या के दिन अगर हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं तो शीघ्र ही हमारे घर में संतान का आगमन होता है। आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो और शीघ्र ही आपके घर में पुत्र संतान का आगमन हो। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अमावस्या का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि पितर इस दिन आस लगाते हैं कि हमारे जो संतान है, हमारे जो पुत्र है, वो हमारा तर्पण करेगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर इस दिन पितरों का तर्पण ना किया जाए तो हमारे पितर हमसे रुष्ट हो जाते हैं, हमसे नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण हमें जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसमें से एक परेशानी है संतान का ना होना या पुत्र का ना होना। इसीलिए दोस्तों, अमावस्या के दिन सबसे पहले तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जगें। सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको सूर्य देवता को अर्घ अवश्य देना चाहिए और सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में थोड़ा सा शुद्ध जल और थोड़े से काले तिल और गुड़ और लाल रोली अवश्य डालनी चाहिए। ओम सूर्य देवाय नमः कहते हुए सूर्य देवता को अर्घ दें। अपनी ही जगह पर 1 या 7 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए और उसके बाद देखिए अपने पितरों का तर्पण भी अवश्य करना चाहिए। पीपल पर भी आपको मीठी लस्सी यानी थोड़ा सा कच्चा दूध और मीठा डालकर और थोड़े से काले तिल डालकर पीपल पर भी कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। ओम पितृभ्यो तर्पयामि कहते हुए पीपल पर जल अवश्य चढ़ाएं और 7 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। इस तरह से अपने पितरों का तर्पण करें और इस दिन देखिए जो भी आप सबसे पहले भोजन बनाते हैं अपने पितरों के लिए अवश्य निकालना चाहिए। अगर आप भोजन नहीं निकाल सकते तो आप सूखा सामान, सफ़ेद चीनी या फिर दूध का आप किसी भी मंदिर में अपने पितरों के नाम से दान कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए और पितरों के नाम से कुछ कुछ अवश्य निकालना चाहिए। इस तरह से अपने पितरों का तर्पण करें और साथ ही अमावस्या है तो इस दिन भगवान शंकर का दिन माना जाता है और सोमवार के दिन आपको शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन देखिए भगवान शंकर का पूजन भी अवश्य करना चाहिए और भगवान शंकर के साथ शिव परिवार का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन शिवलिंग पर आप पंचामृत से या फिर शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर और थोड़े से काले तिल डालकर ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं और साथ ही देखिए भगवान शंकर की पूजन सामग्री में आपको अक्षत अवश्य शामिल करने चाहिए, चंदन लगाने चाहिए। अगर बेल पत्र हो तो बेल पत्र भी अवश्य अर्पित करने चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको देखिए अगर सफ़ेद रंग का कनेर का फूल या फिर आपको मदार या आंकड़े का, जिसे आंकड़ा भी कहते हैं, का फूल मिल जाए तो अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, इस दिन आप 1 मुट्ठी गेहूं अर्पित कर सकते हैं या फिर आप देखिए गेहूं के आटे की 108 गोलियां बनाकर ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और उसके बाद आप पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या फिर आप चींटियों को डाल दें। इससे दोस्तों आपकी कुंडली के जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो भी दूर होते हैं और हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको एक उपाय और करना है। आपको देखिए एक रोटी लेनी है, आप ताजे आटे की रोटी ले सकते हैं और उस रोटी के आपको देखिए 4 हिस्से करने हैं। एक रोटी के 4 हिस्से करने हैं और पहला जो हिस्सा है आपको गाय को खिलाना है, दूसरा हिस्सा आपको काले कुत्ते को खिलाना है और तीसरा हिस्सा आपको कौवे के लिए डालना है और चौथा हिस्सा आपको देखिए चौराहे पर रखकर आना है।
इस उपाय को आप अवश्य करें। आप किसी भी समय पर इस उपाय को कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं इस उपाय को। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। आपके जीवन में जो भी रुकावट आ रही है संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, तो वो भी दूर होती हैं। दोस्तों, इस उपाय को आप हर अमावस्या के दिन कर सकते हैं या हर शनिवार के दिन कर सकते हैं। इससे आपके जितने ग्रह दोष होते हैं वो दूर होते हैं और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न आ रही है संतान प्राप्ति में या पुत्र प्राप्ति में, तो वो दूर होती है। शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, इस दिन अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जीवन में मतलब तरक्की चाहते हैं, संतान सुख चाहते हैं, तो पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। उन्हीं के आशीर्वाद से ही आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन पीपल का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पीपल में पितरों का वास माना जाता है और इस दिन सभी देवी देवताओं का भी वास माना जाता है। इसीलिए आप पीपल का पूजन भी अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।